साथियों, अप्रैल के महीने में मूली की खेती करके किसान बहुत ही अच्छी कमाई कर सकते हैं। लेकिन अप्रैल के महीने में मूली की खेती करना एक बहुत ही बड़ा चैलेंज होता है और वह चैलेंज है तापमान। क्योंकि मूली का मुख्य फसल की बुआई किया जाता है सितंबर से जनवरी के बीच में। लेकिन हम इस समय इस एडवांस एग्रीकल्चर के समय पर किसी भी फसल को पूरे साल भर लिया जा सकता है या फिर लेते हैं। तो मूली की भी हम पूरे साल भर बुआई कर सकते हैं, खेती कर सकते हैं। तो अप्रैल के महीने में अगर आप लगाना चाहें तो तापमान, दूसरा कीट, वह कीट जो मूली के कंद को खा जाता है। अगर आप इस फोटो को देख पा रहे हो अच्छे से तो समझ रहे होंगे कि यह एक प्रकार का कीट होता है जो कि मूली के कंद को पूरी तरह से बर्बाद कर देता है। आपका शानदार प्रोडक्शन होने के बावजूद मार्केट पर आपकी मूली का कोई भाव नहीं रह पाता। तो कुछ चैलेंजेस है जो अप्रैल के महीने में आती हैं। उन चैलेंजेस को कैसे दूर करना है और कैसे खेती करना है, इस विषय में हम संपूर्ण जानकारी लेने वाले हैं। क्योंकि मूली का बेहतरीन प्रोडक्शन के लिए निर्भर करता है मिट्टी, और मिट्टी का तैयारी कैसे किया है। मतलब कि आपने अपने खेत का किस प्रकार से तैयारी किया है, कैसे आपकी खेत की मिट्टी है। सर्वोत्तम मिट्टी बलुई दोमट होती है, जिसको खेत को तैयार करके आप भुरभुरा अच्छे से बना लें। उस समय आपको खाद में गोबर की खाद, जो कि सड़ा हुआ होना चाहिए, अधसड़ा गोबर की खाद न डालें। इससे जो भूमि जनित कीट हैं उनकी संख्या बढ़ती है। जो एक कीट आप सुने होंगे वह है सफेद लट। यह कीट बहुत ही प्रभावी रूप से अगर आप अधपका गोबर की खाद डाले हैं तो बढ़ने की चांसेस रहती हैं। तो बढ़िया सड़ा हुआ गोबर की खाद हो, उसी खाद को मिट्टी में मिलाएं, जिससे मिट्टी का तापमान भी नियंत्रण में रहे। मिट्टी का जो तापमान अधिक होता है गर्मी में, वह हल्का नियंत्रण में रहे, इसलिए सड़ा गोबर की खाद की मात्रा अधिक रूप से मिलाएं। इसके बाद रासायनिक खाद कम मात्रा में मिलाना है। लगभग हमने आपको बताया था कि प्रति एकड़ मूली के लिए लगभग 60 से 70 किलोग्राम डीएपी लगता है, लेकिन आपको 30 से 40 किलोग्राम डीएपी इस समय डालना है। वहीं पोटास लगभग आपको 60 किलोग्राम के आसपास लगता है, तो 30 से 40 किलोग्राम के आसपास पोटास भी डाल सकते हैं। पोटास की मात्रा ज़्यादा इसलिए है क्योंकि मूली कंद वाली फसल है। पोटास कंद की जो साइज है, कंद का जो क्वालिटी है वह बढ़ाता है, और जो कंद का रोग प्रतिरोधक क्षमता है वह बढ़ा के रखता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि बेड कैसे बनाना है। बेड बनाने से पूर्व एक छोटी सी चीज, जुताई करते समय जो मैंने पहले बताया कि जो आपके जड़ को खाने की समस्या आ जाती है कीटों के द्वारा, तो इसके लिए रिजेंट आता है, क्लोरोपाइरीफॉस आता है, उसको आप लगभग 8 से 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से डाल सकते हैं। उसके अलावा जैविक में आपको मेटारेजियम इनिसेप्लिया नाम से जैविक फंगस आता है। चूंकि वह फंगस है तो इसका कीटनाशक के साथ भी डाल सकते हैं, तो कोई इफेक्ट नहीं करेगा। लेकिन फंगस को आप वैसे कीटनाशक के साथ ना डालें, उसका एक विधि है, मैं बता रहा हूँ। ब्यूवेरिया बेसियाना भी एक फंगस आता है, उसको भी डालना है। तो दोनों को एक साथ लगभग 1.5 किलोग्राम लें प्रति एकड़ के लिए। उसके साथ लगभग आप 70 से 80 किलोग्राम, 100 किलोग्राम बढ़िया सड़ा हुआ गोबर की खाद हो, उस पर पहले मिला लें। उसको छांव पर रखें। छांव पर रखने के बाद आप जो गुड़ है, लगभग 1 से 2 किलोग्राम गुड़, उसको लें, उसको बढ़िया कल्चर को बना लें, घोल लें। घोलने के बाद आप अपने गोबर पे मिला करके और वहीं थोड़ा सा 1 दिन 2 दिन के लिए छांव पर रखें, धूप पर बिल्कुल ना रखें। छांव पर रखने से फंगस की मात्रा मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद आप खेत पर डाल करके प्रॉपर जुताई करके बेड बना लें। बेड बनाना कैसे है, बेड लगभग आप 2.5 से 3 मीटर लंबा रखें। उसके बाद बेड की जो चौड़ाई है लगभग 1 फीट रखना है, ज़्यादा नहीं रखना है क्योंकि मूली के लिए है। 1 फीट रखना है, जो हमारे यहाँ किया जाता है जिस प्रकार से, उस प्रकार से बता रहा हूँ। हाई डेंसिटी में बहुत ही अच्छा उत्पादन लिया जा सकता है इस प्रकार से। तो लगभग 2.5 से 3 मीटर आप लंबा मेड़ बनाएं। मेड़ की जो आपकी चौड़ाई है लगभग 1 फीट के आसपास होनी चाहिए, 1 फीट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और 1 फीट से ज़्यादा नहीं होने के साथ साथ उसी पर आपको बेड के ऊपर मूली की दाने की बुआई करनी है। अब अगर आप आधा फीट की ले रहे हैं, बेड की जो चौड़ाई है, लंबाई 3 मीटर, आधा फीट की चौड़ाई, तो दोनों साइड में आपको मूली लगाना है। मूली दाने से दाने की दूरी लगभग 3 से 4 इंच रखिए, 4 इंच 5 इंच चल जाएगा। और उस दाने से, उस लाइन से, दाने वाली लाइन से दूसरे लाइन की दूरी, मतलब जो बेड की दोनों बाखाएं हैं, दोनों साइड हैं, उन साइड पर आपको मूली लगाना है। तो उनकी दूरी लगभग 6 इंच के आसपास होनी चाहिए। इस प्रकार से आप मूली लगा दें। और एक बेड से दूसरे बेड की दूरी लगभग 1 फीट रहेगी। तो मूली की जो फर्स्ट लाइन है साइड वाली और दूसरी लाइन है उस साइड वाली 1 फीट में होगी। फिर बेड से बेड में जो मूली लगी है वह आपका आधा फीट लगभग 5 से 6 इंच में होगी। तो इस प्रकार से बढ़िया डेंसिटी के साथ मूली प्रोडक्शन ले सकते हैं।
इस प्रकार से अगर आप लगा रहे हैं बहुत ही अच्छा उत्पादन देखने को मिलेगा। बेड की गहराई कितना रखें, ये ऊंचाई कितना रखें, यह भी एक समस्या है। तो लगभग आधा फीट से ऊपर रखना है। लगभग गहराई और ऊंचाई को आधा फीट से ऊपर, मतलब बेड जमीन के निचली सतह से आधा फीट ऊपर होना चाहिए। इस प्रकार से आप दाने की बुआई कर सकते हैं। दाने की बुआई करने के बाद आपको 3 मीटर के मैंने लंबाई 3 मीटर के आसपास जो लंबाई मैंने बेड का बताया है, आपके कुड़ का बताया है, मेड़ का बताया है, इसके बाद आप जो पलिया बनाएंगे पानी देने के लिए, उस पर आपको मक्का लगा देना है लाइन से। मक्का लगाएंगे तो गर्मी में आपका जो मक्का बढ़ेगा वह आपके पौधों को, जो मूली के पौधे हैं, बेड को छांव प्रदान करके रखेगा, जिससे टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, जो कि गर्मी में आपके खेत को छांव देने के लिए और एक अलग से प्रोडक्शन उसका भी बन जाता है। आप हरे चारे के रूप में ले सकते हैं मूली की। जैसे आप 45 से 50 दिन में मूली निकाल लें, उस प्रकार उसके बाद आपका हरा चारा के रूप में काम आ सकता है। वैसे मक्का 70 से 80 दिन, 90 दिन भी लग जाता है। इसलिए अगर आप मूली के बाद मक्का को छोड़ेंगे तो आपका खेत फंसा रहेगा। वैसे भी विरल माध्यम में मक्का रहेगा। अगर छोड़ रहे हैं अच्छी बात है, नहीं छोड़ रहे हैं तो आप उसकी हरे चारा के रूप में उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद जब अंकुरण हो जाए तो कीटनाशक कौन सा कीट लगता है, तो रस चूसक कीट अत्यधिक रूप से लगते हैं इसमें। रस चूसक कीटों के लिए जैसे थ्रिप्स हो गया, सफेद तितली हो गया, मूली में बहुत भयंकर रूप से लगता है। तो मूली में इसके लिए इमिडाक्लोरोपिड जो 17.8 SL आता है, उसको लगभग 5 से 7 ml प्रति टंकी के हिसाब से पहला छिड़काव कर सकते हैं, जिससे कीटों से आप नियंत्रण ले सकते हैं। बहुत ही अच्छा आपका उत्पादन देखने को मिलेगा अगर इस प्रकार से काम करें। स्ट्रेप्टोसाइक्लिन एक साधारण फफूंदनाशक है, इसका उपयोग कर सकते हैं जस्ट छिड़काव के बाद। तो इसका क्या है कि आपको जो फफूंद समस्या है वह भी खत्म हो जाएगा, इंसेक्ट्स जो आने वाले हैं वह भी खत्म हो जाएगा, पौधा बढ़िया ग्रोथ करेगा। फर्स्ट निराई गुड़ाई में आपको DAP दे देना है कुछ मात्रा में, आपने पहले ही दिया था। वैसे तो मैंने बताया कि गर्म होती है खाद, तो गर्मी में DAP यूरिया का कम उपयोग करें। फिर भी आपको निराई गुड़ाई के समय DAP यूरिया और पोटास की कम मात्रा, लगभग 5 से 10 किलोग्राम DAP रख लें, वहीं लगभग 5 से 10 किलोग्राम यूरिया और वहीं लगभग 5 से 10 किलोग्राम पोटास, इस प्रकार मिला करके आप छिड़काव करके फर्स्ट निराई गुड़ाई कंप्लीट कर दें और पानी दे दें। पानी की बात यह है कि गर्मी में पानी अधिक रूप से लगता है, तो पानी का नियंत्रण आवश्यकता अनुसार जिस प्रकार से मिट्टी और पौधे की मांग है जरूर बनाए रखें। 5 से 7 दिन तक में पानी की आवश्यकता पड़ सकती है, 3 से 4 दिन में भी पड़ सकती है। तो आप पानी की उपलब्धता जरूर बना के रखें बेहतर उत्पादन के लिए। अब बात कर लेते हैं इससे कितना कमाई हो सकता है। तो लगभग अभी के डेट में हमारे एरिया पर 25 से 30 रुपए प्रति किलो मूली का रेट है, और उस समय और मूली कम होगा तो उस समय और अधिक रेट बढ़ सकता है, लगभग 30 से 40 रुपए किलो भी हो सकता है। आपके यहाँ क्या है मैंने बताया था, कमेंट करके जरूर बताएं क्या रेट है। और अगर आपके यहाँ 30 रुपए किलो के आसपास भी मूली उस समय बिकेगा, मैं ऑन एवरेज 25 लेके अगर चल रहा हूँ, तो 1 एकड़ में लगभग 150 क्विंटल का मूली उत्पादन होता है। 1 एकड़ में अगर 150 क्विंटल आप उत्पादन ले रहे हैं तो 25 के रेट से लगभग 3,75,000 का मूली होगा। तो मतलब कि 45 से 50 दिन या 60 दिन के अंदर 1 एकड़ से आप लगभग 3.5 लाख की मोटी कमाई कर सकते हैं, अगर आपने बढ़िया मैनेजमेंट रखा है तब। दोस्तों, मूली की खेती के बारे में यही विशेष जानकारी थी। आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।